में एक जाट का बड़ा परिवार रहता था। घर वाली और 5 बच्चे। गुजर बसर के लिए जाट ने कुछ गाय पाल रखी थी। खेती करने के लिए उसके पास 1 अंगुल जमीन तक नहीं थी। घर का खर्च घी बेचने से ही चलता था। 4-5 दिन में जाटनी 1 हंडिया घी की तैयारी कर देती थी। जब हंडिया घी से भर जाता तो जाट सर पर वह हंडिया रखकर पास के शहर में बेच आता। जैसे तैसे घर की गाड़ी चल रही थी। जाटनी भी पूरे मन से अपने घर को संभाल रही थी और घी बनाने के लिए कम से कम दूध खर्च करती। एक बार ऐसा संजोग हुआ कि देखते देखते पासा पलट गया। एक सांझ जाटनी ने हंडिया में दूध गर्म करने के बाद उसे ठंडा करने के लिए रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद दूध पर मोटी मलाई भी आ गई थी। हवा भी कुछ तेजी से चलने लगी। जाटनी ने सोचा कि दूध में कहीं तिनके का फूस न गिर जाए, इसलिए दूध को जावन देने के बाद उसे जाली के कोठरी में रखकर दूसरे काम करेगी। जावन देते वक्त हांडी में मलाई पर उसे एक तिनका नजर आ गया। तिनके को निकालकर फेंकने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसने सोचा तिनके पर लगी मलाई को चाट लूं तो हर्ज ही क्या है। यह बात मन में आते ही उसके हाथ अपने आप मुंह की ओर चला गया। उसने तिनके को अच्छी तरह चाटा। जीभ आनंद से भर गई। अब मलाई इतनी स्वादिष्ट होती ही है, इस बात का जाटनी को आज ही पता चला। आज तक वह अपना मन मारती आई थी। घर में इतनी दुधारू गाय होते हुए भी उसे दूध चखे जमाना हो गया था। पति और बच्चों को भी वह दूध में आधा पानी डालकर निपटा देती थी। अब यदि सबको बिना पानी का दूध दे तो घर का गुजारा कैसे चले। खुद के हिस्से में वह सदा दोनों वक्त छाछी आती थी। जो भी रूखी सूखी बस्ती खुशी से खा लेती थी। माँ दादी से उसने यही तो सुना था कि लुगाई का क्या खाना है, वह तो रोटी खाकर पानी पी ले तो मौज ही मौज। घर की करता धरता अगर चटकारे लेने लगी तो घर की गाड़ी कैसे चलेगी। लेकिन आज मलाई चाट कर उसकी काया पलट गई। उसने आगा पीछा कुछ नहीं सोचा। उसी समय हंडिया की सारी मलाई चट कर गई। फिर क्या था, जीभ को मलाई का स्वाद आ गया। उस दिन के बाद सारी मलाई उतारकर खाना जाटने का नियम बन गया। पहले काम करने से जो शरीर में थकावट आती थी वह अब ना रही। जाटनी खूब भाग भाग कर काम करती और खुश रहती। मलाई उतारने के बाद घी ज्यादा नहीं बन पाता था। पहले से आधा घी भी अब नसीब नहीं हो रहा था। उधर जाट ने गायों को दुगना खाना खिलाना कर दिया, पर घी उतना ही रहा। दूध में कमी नहीं, गायों की खुराक में कमी नहीं, फिर भी घी कम क्यों आता है, जाट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गाय के चारा खरीदने से उसकी उधारी बढ़ती गई। कुछ बचत हो तो चुकाए। जाट दिनों दिन बनिए के कलम के नीचे दबता जा रहा था। एक दिन उसने जाटने से कहा, क्या बात है, गायों के चारे के बारे में कोई कमी नहीं है, दूध में भी कोई कमी नहीं है, मगर घी कम क्यों आ रहा है। कहीं कोई जादूगरनी तो मक्खन नहीं खींच लेती। मैं तो गले तक कर्जे में डूब गया हूँ। थोड़े दिनों में उधार नहीं किया तो साहूकार सारे पशु ठोर ढंगर ले जाएगा और अपने बही खाते में लिखवा लेगा। उससे भी रकम पूरी नहीं होगी तो घर बेचकर भी पिंड नहीं छूटेगा। मैं तो चिंता में आधा हुआ जा रहा हूँ। अरे भाग्यवान, कुछ चिंता तुम भी किया करो। तुम तो भगवान जाने कैसे दिनों दिन मोटी होती जा रही हो। जाटने का मुंह तर गया। धीमे से बोली, बेकार ही चिंता करने से क्या होगा, मुझे तो यह सारी करतूत किसी जादूगरनी की ही लगती है। जाट ने फिर 2-3 झाड़ फूक करने वालों को बुलाया। कई टोने टुटकी करवाए, पर वही ठाक के 3 पात। जैसे अफीम की लत लग जाती है अफीमचियों को, वैसे ही जाटनी को मलाई की लत लग गई थी। वह अपने मन पर काबू करने की बहुत कोशिश करती, मगर उसका बस न चलता। आखिर वही हुआ जिसका डर था। साहूकार का खाता उसके सारे पशुओं को टकार गया। फिर घर गिरवी रखने पर भी बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा। उसके बाद दोनों पति पत्नी मजदूरी पर जाने लगे। अब मलाई के बिना जाटनी की हालत ऐसी हो गई कि बस पूछो मत। मलाई के चटकारों के आगे उसे रोटी पानी कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता जैसे वह खाद खा रही हो। वह खुद ही उस दिन को कोस रही थी
जिस दिन हवा से हांडी में तिनका आकर गिरा। तिनके ने घर का सत्यानाश कर दिया। बेचारी कुछ ही दिनों में सूख कर काटा हो गई। आखिरकार उससे रहा न गया। एक दिन हिम्मत जुटाकर जाट से बोली, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, मैंने अपने अच्छे भले घर को बर्बाद कर दिया। एक तिनके से घर का घरौदा कर दिया। फिर उसने सारी बात जाट को बताई और सुबकते हुए कहने लगी, तुम मेरी बोटी बोटी कर दो तब भी मेरा जुर्म कम नहीं होगा। आज से दूध मेरे लिए तुम्हारे खून के बराबर है। तुम जैसे भी हो फिर से गाय खरीदो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तिनके ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मेरी आंख अब खुल गई है। रात को जाट और जाटनी दोनों सो गए। रात भर जाटनी को भैंस और उसके दूध और मलाई के ही सपने आते रहे। वो बार बार अपने होठों पर अपनी जीभ फिराती रही। दूसरे दिन सुबह जब जाट तैयार होकर बाहर जाने लगा तो उसने जाटने से कहा, तुम घर का ख्याल रखना। मेरा एक मित्र अपनी भैंस बेच रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि उसकी भैंस दिखाता हूँ। अगर पसंद आएगी तो हम वह भैंस खरीद लेंगे। भैंस खरीदने की बात सुनकर जाटनी बड़ी खुश हुई और खुशी से उछल पड़ी और बोली, वाह, यह तो बहुत अच्छा विचार है। मैं भी कब से आपसे यही कहना चाहती थी कि गाय ना हो सके तो भैंस ही ले आओ। भैंस आ जाएगी तो घर में दूध दही की नदियां बहने लगेगी। उधर मेरी माँ भी काफी कमजोर हो गई है। मैं उसके लिए भी दूध की मलाई निकाल कर भेज दिया करूंगी। उनके घर पर भैंस नहीं है ना। माँ का नाम सुनते ही जाट का चेहरा ऐसा हो गया जैसे मानो नींबू चबा लिया हो। वह बोला, मेरी भैंस की मलाई तेरी माँ क्यों खाएगी? पहले तो तू मेरी सारी गाय की मलाई खा गई, मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया, उस पर भी तुझे अकल नहीं आई। मेरे घर की भैंस, उसकी मलाई मैं खाऊंगा और मेरे बच्चे खाएंगे। तेरी माँ को अगर मलाई खानी है तो अपनी भैंस क्यों नहीं खरीद लेती? जाट के मुंह से अपने माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर जाटनी का चेहरा भी तमतमा उठा। वो बीती रात किया अपना सारा वादा भूल गई और गुस्से में जाट से बोली, इस घर की हर चीज पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। अगर मैं अपनी भैंस की मलाई अपनी माँ को खिलाना चाहती हूँ तो तुम्हें क्या आपत्ति है? जाट ने कहा, आपत्ति है? मेरी भैंस की मलाई तेरे मायके वाले नहीं खा सकते, समझी? जाटनी बोली, खाएंगे और जरूर खाएंगे, मैं देखती हूँ कौन रोकता है। जाट ने कहा, मैं रोकूंगा। एक तो तेरी जैसी भैंस को तेरी माँ ने मेरे गले मर दिया। तूने तो कुछ किया नहीं, कुछ दिया नहीं। कम से कम मेरी यह नई वाली भैंस तो दूध दही और घी देगी। जाटनी ने कहा, अच्छा, मैं भैंस हूँ? अब तो मेरी माँ को मैं भैंस की दूध की मलाई और घी निकाल कर भेजूंगी। अगर तेरी माँ ने मेरी भैंस की मलाई और घी खाई तो मैं उसकी गर्दन पकड़कर सारी मलाई बाहर निकाल लूंगा। जाट बड़ा गुस्से में बोला। जाटनी ने कहा, खबरदार, जो मेरी माँ के बारे में उल जुलूल बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। दोनों की बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक महाभारत में तब्दील हो गई। चिल्लाने की आवाज बाहर आस पड़ोस तक जाने लगी। तभी उधर से एक चौधरी साहब गुजर रहे थे। वो घर से शोर शराबा सुनकर घर के अंदर आ गए। उसने दोनों पति पत्नी से झगड़े का कारण पूछा और जैसे ही पूरी बात सुनी और समझी, उसने एक लाठी उठाई और जाट के घर में तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी। एक एक करके बर्तन टूटने लगे। जाट और जाटनी दोनों हक्के बक्के रह गए। जाट बोला, अरे भाई चौधरी साहब, तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरे घर में नुकसान क्यों कर रहे हो? चौधरी बोला, तेरी भैंस ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया। मेरा सारा खेत चर गई और वापस से उसके बर्तन तोड़ने लगा। जाट बोला, क्यों झूठ बोलते हो चौधरी? मेरे घर पर तो भैंस है ही नहीं, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई? तब चौधरी बोला, वैसे ही जैसे इसकी माँ तेरी भैंस की मलाई खा गई। और यह बात सुनते ही झगड़ा खत्म हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।